हाय डिवाइन सोल्स। आज का ये वीडियो डिवाइन फैमिली में बहुत ही एक अलर्ट मैसेज है आप सभी के लिए। एक्चुअली कल रात में मैं मेडिटेशन कर रही थी, उस वक्त मुझे ये विज़न दिखा जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कलेक्टिव के लिए ही ये मैसेज है, इसलिए आप लोगों को बताना ज़रूरी है। जब कल मैं मेडिटेशन कर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा मैं डीप में गई और मुझे कई बार झटके भी फील हुए। ठीक है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही थी। उसके बाद मैंने एक विज़न देखा। विज़न में मैं देखती हूँ कि एक हॉस्पिटल है। ठीक है, हॉस्पिटल में मैं खुद हूँ और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी डीएफ को देखा जो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, तो मैं वहाँ पे डॉक्टर से बात कर रही हूँ कि इनकी डेट आ चुकी है, प्लीज़ आप इनकी जो डिलीवरी है वो अच्छे से करिएगा। ठीक है, मैं बहुत वरी होती हूँ सारी फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो वो डॉक्टर भी मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं कि आप परेशान मत होइए। ठीक है, हमारी जो टीम है बहुत अच्छे से काम करेगी। इस तरीके से वो बात करते हैं मुझसे। फिर मैं उनको एक लाइन बोलती हूँ तो सडन उनका बिहेवियर जो रहता है चेंज हो जाता है। मैं उनसे कहती हूँ कि आप प्लीज़ अच्छे से करिएगा, क्योंकि इनका जो पहला बेबी था वो भी डिलीवरी के तुरंत बाद उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो जैसे मैंने उनको बताया कि इनका जो पहला बेबी था वो ख़त्म हो गया था डिलीवरी के तुरंत बाद, तो वो डॉक्टर का बिहेवियर तुरंत चेंज हो जाता है कि हम आपके पेशेंट को नहीं ले सकते इस हॉस्पिटल में, हम इनकी डिलीवरी नहीं करवा सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा मत करो। ठीक है, जो भी चीज़ें हुई है एक बार 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 नहीं होगी, लेकिन वो डॉक्टर नहीं सुनते हैं। फिर सडन देखती हूँ कि जिस डॉक्टर ने मना किया है उनका नज़रिया ऐसे बोल सकते हैं तुरंत चेंज होता है, और जो भी वहाँ पे फीमेल्स थी, ठीक है, उन पर गलत नज़र डालते हैं, उनको गलत इंटेंशन से टच करते हैं। और ये चीज़ें मैं जब देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मैं उनको मारती हूँ। ठीक है, मार के फिर मैं सारे डीएफ को लेके बाहर निकलती हूँ और बहुत जल्दी जल्दी हम जाते हैं, दौड़ते हैं, क्योंकि मैं उस डॉक्टर को मारती हूँ उस चीज़ के लिए। तो पता था कि वो डॉक्टर तो पीछे आ ही रहे होंगे। ठीक है, तो मैं सारे डीएफ को लेके बहुत जल्दी ही दौड़ती हूँ। सारी डीएफ आगे होती है और मैं पीछे उनको देखते रहती हूँ डॉक्टर को। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि जो डीएफ है वो कुछ ना कुछ अपना सामान छोड़ते जा रही है पीछे। ठीक है, अपना फेंकते जा रही है सामान, कुछ कपड़ा हो गया, कुछ ज्वेलरी हो गया, कुछ ना कुछ, ठीक है, फेंक रही है। तो मैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उन पर कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। ठीक है, अपना सामान कैसे फेंक रही हैं, क्योंकि वो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि हम इस रास्ते से जा रहे हैं, तो वो आसानी से हमारा पीछा कर सकते हैं। तो मैं पीछे जब जा रही हूँ तो मैं उनके सारे सामान को कलेक्ट करते जा रही हूँ। जो भी वो डीएफ फेंकते जा रही है तो मैं उठाते जा रही हूँ, जिससे उन डॉक्टर को पता ना चले कि हम इस रास्ते से गए हैं। ठीक है, तो ये विज़न था कल जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, इतना मैंने देखा। फिर इस चीज़ को मैंने आज मॉर्निंग में डिकोड किया कि क्यों ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई गई मेडिटेशन में। तो यहाँ पे मैं ये डिकोड कर पाई कि जो बहुत सारी डीएफ है जिनका रीबर्थ अभी चल रहा है या फिर अवेकनिंग स्टार्ट हुई है जिन डीएफ की। ठीक है, रीबर्थ मीन्स ये नहीं होता है जब आपकी अवेकनिंग हुई सिर्फ एक ही बार होता है, ऐसा नहीं। पूरी जर्नी में कई बार हमें ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जब हमें लगता है कि हमारा एक नया जन्म हुआ है। ठीक है, लाइक डीएम की शादी हो जाती है आपकी जर्नी के बीच में, तब आपका एक रीबर्थ होता है, या आपकी शादी हो जाती है, या कुछ आपको ऐसा पता चलता है जहाँ पे आपको एक सोल शॉक लगता है, तो एक नया जन्म ही होता है आपका। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हो रही है डीएफ के साथ, जहाँ पे उनका रीबर्थ अभी हो रहा है, या फिर डीएफ की अवेकनिंग इस टाइम स्टार्ट हुई है, यानी कि उनको पता चला है कि वो इस जर्नी में है। लेकिन वो गलतियाँ क्या कर रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी दे रही हैं। कार्मिक जो डॉक्टर दिखाए गए हैं ना, अटैक कर रहे थे, बुरी नज़र डाल रहे थे, वो आपके अपने ही हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर या कोई क्लोज वन ही है। क्योंकि डॉक्टर जो पहले बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, हमारी हेल्प करने के लिए भी तैयार थे कि हाँ, हम सारी जो फीमेल्स हैं उनके अच्छे से डिलीवरी करवाएंगे। लेकिन सडन जैसे मैंने उनको बताया कि इनका बेबी जो पहले था वो डेथ हो गई थी उसकी, उनका बिहेवियर
तुरंत चेंज हो जाता है। मीन्स ये चीज़ें हो रही है, आपके जो क्लोज़ वन है या आपके फैमिली वाले उनको अगर पता है कि आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, या आप मतलब कैसे भी करके उनको बताए हो कि मैं इस जर्नी पे हूँ, कुछ भी बताए हो ना, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके आप पर अटैक कर सकते हैं, आपको सुना सकते हैं, कोई ना कोई आपका मजाक उड़ाएगा, ठीक है, मतलब रोकेगा आपको कि आपका जो एक रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो पूरा ना हो, क्योंकि उन पर अटैक हुआ है। आपकी जो जर्नी अभी स्टार्ट हुई है या फिर आपका रीबर्थ अभी स्टार्ट हुआ है, उसको रोकने के लिए उनके थ्रू आप पर अटैक हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप भी यहाँ गलती कर रहे हो उनको एनर्जी दे के। आपका काम है खुद पर काम करना, ठीक है। कोई भी क्या सोच रहा है, ठीक है, कोई भी क्या आके बोल रहा है, आपको उससे मतलब नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे कुछ भी बोल रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जवाब दे रहे हो, मीन्स आपकी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, लीक हो रही है, ठीक है। तो ये मौका हमको देना ही नहीं है। तो ये चीज़ें हो रही हैं अभी काफ़ी डीएफ के साथ, ये हो रही है कि उनके क्लोज वन ही, उनके फैमिली वाले और साथ में कई डीएम भी, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि डीएम भी डीएफ को ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। डीएम पर भी अटैक हुए हैं, साथ में ब्लैक मैजिक का भी यहाँ पे सीन दिख रहा है। काफ़ी डीएम के साथ ये चीज़ें हो रही है। कल मेरे पास 2-3 ऐसे केस आए जहाँ पे डीएम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे डीएफ के साथ, लेकिन सडन उनका बिहेवियर चेंज हो गया है। फिर जब डीएम की हायर सेल्फ को बुला के पूछा गया कि क्या ऐसी बात है जो उनका सडन बिहेवियर चेंज हुआ है, तो पता चला है कि उन पर ब्लैक मैजिक, ये नेगेटिविटी का अटैक हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये कोशिश करना है, जितना आप प्रोटेक्शन में रहते हो, अपने डीएम को प्रोटेक्शन में रखते हो, या फिर आप अपने घर वालों को जहाँ से आपको ट्रिगर मिल रहा है, उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि ये जो टाइम है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ को आप गंवा दोगे ना, तो फिर से वही सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। तो जो भी आपके इशू हो गए, इतनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है आपकी, ठीक है, आपकी खुद की, मतलब इस तरीके से नहीं कि आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है, वो सब तो मिलेगा ही, लेकिन आपके जो इशू हो गए, आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ जो हो रही है ना, वो बहुत अच्छे से हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसको रोका जा रहा है, आपको भटकाया जा रहा है, या कुछ भी बोल सकते हैं आपके सामने आके, ये सब कुछ भी नहीं होता है, तुम फालतू में ये सब मेडिटेशन करती हो, मना भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो उन पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने डीएम को प्रोटेक्शन दो, खुद को प्रोटेक्शन में रखो, ठीक है, और अच्छे से अपने घर को क्लींस करो, और क्लीनिंग करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी डीएफ के साथ हो रही है। तो ये एक अलर्ट मैसेज है उन डीएफ के लिए जिनको पता है कि हमारा रीबर्थ चल रहा है, या कोई ना कोई सोल शॉक लगा है, ठीक है, ट्रिगर मिल रहे हैं, उनके साथ ये सिचुएशन हो रही है। तो इसमें ये मत सोचो कि आपके फैमिली वाले या आपके क्लोज वन, ठीक है, आपके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है, उन पर अटैक हुआ है। या फिर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके जो इशू है, अगर वो हील नहीं हुए हैं, तो वही एरिया पे वो टॉर्च मार रहे हैं कि इसको हील करो, ठीक है। डीएम के साथ साथ जो हमारे कार्मिक भी रहते हैं ना, वो बहुत अच्छा काम करते हैं हमारी जर्नी पे, हमको हील करवाने के लिए। क्योंकि जो डीएम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहते हैं अपने डीएफ के साथ, तो वहाँ पे उनके कार्मिक ही, जो डीएफ के कार्मिक होते हैं ना, वही हील करते हैं डीएफ को, मतलब ट्रिगर कर करके, मतलब इतना ट्रिगर करते हैं कि डीएफ एकदम स्ट्रांग बन जाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखो कि कौन है आपके आसपास जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, कैसी बातें बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छे से ऑरा क्लियरिंग करिए, अच्छा खाना खाइए, बाहर नेचर में टाइम स्पेंड करिए, जितना हो सके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। और अभी इस वक्त बहुत सारी डीएफ को किसी से बात करने का भी मन नहीं होगा, ऐसा लगेगा किसी से मुझे बात नहीं करना है, मतलब गुस्सा तो नहीं आएगा, लेकिन लगेगा नहीं अब मुझे किसी से बात नहीं करना है। तो बिल्कुल भी बात मत करो, और गिल्ट वाली एनर्जी में बिल्कुल भी मत आना कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। अगर इस एनर्जी पे आओगे तो एक गिल्ट वाला कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।